बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, पूरी तरह बेट हुए। मांगे अपने ओवर की अंतिम गेंद, सामने है दिनेश। अच्छा गेंद और अच्छा शॉट और उतनी शानदार फील्डिंग मांगे के अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड करके थ्रो किया, कोई रनों में इजाफा नहीं। इसी के साथ में 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। न्यू बॉलर हैं शुभम। सामने है परवीन, देखते हैं इस गेंद पे क्या करते हैं परवीन। शुभम अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है परवीन। अच्छा शॉट खेला लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना स्कोर बदला। इसी के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शुभम अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है दिनेश। अच्छी गेंद, पूरी तरह बेट हुए दिनेश, बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए दिनेश। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, फिर से पूरी तरह बेट हुए। बाकी का काम किया राज ने। शुभम अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है दिनेश, कुछ कर नहीं पाए। शुभम अपने ओवर की अगली गेंद, सामने फिर से दिनेश। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। शुभम अपने ओवर की अंतिम गेंद, सामने है दिनेश। अच्छा शॉट खेला लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग और हल्की सी मिस फील्ड हुई, वरना ये बड़ा झटका लगता था। शानदार फील्डिंग का नजारा। इसी के साथ में ये ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। सीरवी रॉयल्स का स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगर ये मुकाबला जीतना है तो बड़े बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। हिम्मत अपने ओवर की अगली गेंद उठा के खेल दिया है दिनेश ने। जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। दूसरा रन के लिए जाने जाते लेकिन मना कर दिया। इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ
13 रन, एक विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की पहली गेंद है। हेमंत अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है परवीन जो लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। परवीन देखते हैं क्या करते हैं इस गेंद पे। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, पूरी तरह बेट हुए और गेंद नीचे रह गई, वरना बड़ा शॉट देखने को मिलता था। परवीन बहुत मजबूत बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंड के। और ये एज लगी और ये अपना विकेट दे बैठे। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे। इसी के साथ में ये सीरवी रॉयल्स का दूसरा झटका लगता हुआ, लेकिन अभी बीच मैदान में आ चुके हैं नरेश, बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं। हेमंत हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली। हेमंत अपने ओवर की अगली गेंद खेल दिया है। जब तक फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शोर बदला। इसी के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं हेमंत। हेमंत अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है दिनेश। बे का एज लगा, पूरी तरह चकमा दिया कीपर को और गई 4 रनों के लिए। एम्पायर का इशारा 4 रनों का। इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। हिम्मत अपने ओवर की अंतिम गेंद, सामने है दिनेश। फिर से खेल दिया है नीचे कीपर, वो छोड़ने वाले कहां हैं, तो ये एक बड़ा झटका लगता हुआ। इसी के साथ में दिनेश का विकेट जाता हुआ, तीसरा विकेट का पतन सिरवी रॉयल्स का। और न्यू बैट्समैन है प्रकाश। और ये 5वां ओवर लेके आए हैं मांगी, सामने है नरेश। चार। और ये अच्छा शॉट खेला, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। मांगी अपने ओवर की अगली गेंद खेल दिया है प्रकाश ने, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे।
दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मांगे अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है नरेश। अच्छा शॉट खेला है, पीछे कोई फील्डर है नहीं तो एम्पायर का इशारा 4 रनों का। और इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। मांगे अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है नरेश। और खेल दिया है, जब तक हेमंत फील्ड करके थ्रो करे। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। मांगे अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है प्रकाश। प्रकाश एक लंबा हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। और खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, वहां पे जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे। दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। मांगे अपने ओवर की अंतिम गेंद, सामने है प्रकाश। अच्छा शॉट खेला, पीछे फील्डर है, फील्ड करके थ्रो करे। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी के साथ में 5 ओवर की समाप्ति। सीरवी रॉयल्स का स्कोर है 28, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी न्यू बॉलर है भरत, आले परत, समोर आहे प्रकाश। भरत टू प्रकाश। और खेल दिया है, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इसी 1 रन के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। भरत अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है नरेश। और अच्छा शॉट खिला है पॉइंट पे, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करें। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। भरत अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है प्रकाश। खेल दिया गली में, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे। दोनों ही बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन पूरा किया। इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 31, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। भरत अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है नरेश।
अच्छा शॉट खेला लेकिन पीछे कोई फील्डर है नहीं। जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। भरत अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है प्रकाश। और खेल दिया है। जब तक हिम्मत फील्ड करके थ्रो करे, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस ओवर की अंतिम गेंद, सामने है नरेश। अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर, लेकिन फील्डर रह गए दर्शक, दर्शक बन गए फील्डर। एम्पायर का इशारा 4 रनों का। 6 ओवर की समाप्ति। सिरवी रॉयल्स का स्कोर हो गया 37, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये अगला ओवर का है सरवण, सामने है प्रकाश। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, पूरी तरह वेट हुए, बाकी का काम किया कीपर ने। सरवण अपने ओवर की अगली गेंद, 37, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर है, लेकिन मात्र बन के रहेंगे दर्शक। एम्पायर का इशारा 4 रनों का। इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 41, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। प्रकाश ने अपने हाथ खोल दिए हैं। जिस नाम के लिए वो जाने जाते हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए। अगर ये जोड़ी मैदान में अंत तक रह गए तो 100 रन के ऊपर चले जाएंगे। बहुत मजबूत जोड़ी है ये। अच्छा शॉट खेला, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 42, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सरवण अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है नरेश। अच्छी गेंद, पूरी तरह बिट हुए नरेश। सरवण अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है नरेश। अच्छा शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर बन गए दर्शक, दर्शक बन गए फील्डर। एम्पायर का इशारा 6 रनों का। इसी के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 48। सरवण अपने ओवर की अंतिम गेंद, इसी के साथ में ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति। सीरवी रॉयल्स का स्कोर है 48, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और इसी 20 में जो पहला मुकाबला खेला गया था डीएस के दानौरी और सौदी टाइगर वाकड़ का, उसमें मैन ऑफ द मैच से नारायण।
हेलो। हेलो। 7 और 8वां ओवर की 2 गेंदें भरत भायल गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी करने के बाद अच्छा शॉट मार दिया कवर, शानदार फील्डिंग शुभम द्वारा और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हाँ, फाइनल और क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल के जो 2 दिन के महा मुकाबले जो होने जाएंगे, नॉकआउट मुकाबले की टेंट और जो फाइनल का दिन का जो लेखा जोखा और जो काम काज है तैयारी पे चालू हो गया है आज। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी और शानदार पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे भरत भायल। प्रकाश सोलंकी और नरेश गहलोत दोनों ने पारी को संभाल के रखा है। सिल्वी रॉयल्स के 14 गेंदों में 22। प्रकाश भी खेल रहे हैं। लो फुल टच गेंद उठा दिया है गैप में, ये तो गेंद जाएगी चौका। 4 रनों के लिए शानदार शॉट। 15 गेंदों में 26 रन पे एक शानदार पाली का नजरिया प्रकाश भाई द्वारा। दोनों कप्तान और उप कप्तान मैदान में दोनों ही बल्लेबाजी करने में संभाल के रखा है। 8वां ओवर की आखिरी गेंद पावर प्ले जिसे कहते हैं, 10 ओवर का जो मैच होता है उसमें जो पावर प्ले 8वां ओवर कंपलसरी। भरत भायल की आखिरी और लास्ट गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद और वाइड गेंद फिर से बाहर डाली हुई डिलीवरी थी, दिशा से भटके और वाइड गेंद। इस ओवर में शायद ये दूसरा वाइड गेंद और इसके पहले एक पिच के बाद तीसरा वाइड गेंद। इसके पहले जो गेंद डाली थी पहली वो पिच के बाहर डाली थी तो नो बॉल दिया गया था अंपायर ने। थोड़ा सा महंगा ओवर और ये दिशा से भटने के फील्डर पीछे है एक अच्छा। ओ मिस फील्ड के बाद कोई नुकसान नहीं। हड़पसर टीम को 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 66, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब शेष 12 गेंदे बाकी है। सिल्वी रॉयल्स को एक 10-20 रन कन्वर्ट करने में अपनी टीम के लिए एक सम्मानजनक 80 के पार लेके जाने। आज का जो दूसरा मुकाबला, दर्शक बहुत स्टेडियम भरा हुआ था। स्टार्स और स्टार क्लब के बीच जो मैच देखना था, हम भी निकले थे वो मैच देखने के लिए, पर स्टार्टिंग में स्टार्स के कुछ जल्द विकेट जाने के बाद रोक दी गाड़ी के, ब्रेक लगा के रिवर्स टर्न मार दिया था। अच्छा मैच देखने को मिल सकता था पर स्टार्स के थोड़े से जल्दी विकेट जाने की वजह से मैच में थोड़ा सा, उसके बाद भी अच्छा फाइट किया था। स्टार्स ने अच्छी गेंदबाजी की थी पर उमेश ने एक अच्छी पारी के बाद स्टार्स 6 ओवर में अपना मुकाबला। उसके बाद का जो मुकाबला था डीएस के धानुरी वर्सेस, गेंद हवा में और गेंद ऊपर से चली जाएगी। श्रवण जज नहीं कर पाए 4 रनों के लिए। आज वाकड़ ने तो डीएस के धानी को पता नहीं आज वाकड़ क्या ठान के आई थी, पूरा वन साइड मुकाबला कर दिया और डीएस के धानुरी को एक मौका और फायदा मिला टेबल टॉप करने। अब शायद टेबल टॉप धानुरी करेगी अगर मैं गलत नहीं होऊंगा कल के मैचेस और आज के जो बचे हुए मैचेस का जो लेखा जोखा देखने के बाद। दूसरे पायदान पे जो एक ग्रुप की टीम है वो स्टार क्लब और तीसरे पायदान पे अब तक जो टीम है वो सिंहगढ़ वॉरियर्स और चौथे पे स्टार्स। और उसके बाद स्टार्स के पास अब तक और एक मैच बाकी है सिंहगढ़ के पूरे
लीग जो 8 मैचेस थे वो पूरे हो गए, धानुरी के जो 8 मैचेस थे वो भी पूरे हो गए, स्टार क्लब के भी 8 जो लीग मैचेस थे वो भी पूरे। और ग्रुप बी में जो टेबल टॉप अब तक है उसके एस यू बी जो टेबल टॉप कर, उसके बाद एस वाई बी का एक मैच बाकी है। सीरवी टाइगर्स, अरविंद ने जोर से टाइगर बोला, सीरवी टाइगर्स का रनआउट का चांस, हिम्मत, और ये रनआउट। प्रकाश भाई रनआउट, एक अच्छी पारी खेल रहे थे, 18 गेंदों में 32, 5 चौके की मदद से, और रनआउट के रूप में अपने फॉलो थ्रू में अच्छा गेंद को कलेक्ट किया हिम्मत ने और थ्रो करके आउट कर दिया है। अब शेष 10 गेंदें बाकी। नाइस बैटिंग प्रकाश भाई, एक अच्छी पारी देखने मिली आज उनके बल्ले से। अगले बल्लेबाज नीतीश, हाँ 3 गेंदें बाकी इस ओवर की, हिम्मत के 3 गेंदें बाकी। अच्छी ओवर की हिम्मत ने एक 1.3 में 12 रन देके 2 विकेट झटका और 1 रन आउट। अच्छी यॉर्क गेंद डिलीवरी, सीधा मार दिया शुभम के पास। दूसरे का कॉल किया था पर मना किया नरेश भाई ने। अच्छी गेंदबाजी, पहले ही गेंद पे जब चौका लगा था हिम्मत को, उसके बाद अच्छी 3 गेंदें डाली और 2 रन सिर्फ और 1 रनआउट के रूप में अपने टीम के लिए। नितेश एक युवा खिलाड़ी, सिटी रॉयल में इस बार देखने मिल रहा है कि अच्छे बहुत से युवा खिलाड़ी है 20-22 के रेंज में। और अच्छी यॉर्क गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया उसको, नहीं, और 2 दूसरा रन का शॉट, और शानदार रनिंग। जैसे ही देखा थोड़ा सा लूज हो गए शुभम, तब तक नरेश ने कॉल देके पूरा रन पूरा किया। 5 गेंदें खत्म हुई। नरेश को पता है इसके बाद का जो ओवर है वो मैं खेलूंगा, इसलिए तुरंत जैसे ही मौका देखा दूसरा रन चुरा लिया। लास्ट गेंद है, नीतीश को एक लास्ट गेंद में चौका या कुछ एक अच्छा स्कोर बोर्ड बढ़ाने के लिए 74 हो चुका है। 8.5 ओवर्स कंप्लीटेड। अच्छा शॉट, श्रवण गेंद के नीचे एक ही जाएगा, अच्छे थ्रो है और भाग दिया। ओ अच्छी रनिंग बिटवीन द, कौन कहता है भाई जड्डू नहीं भागते, आज तो नरेश भाई ने दिखा दिया है। प्रवीण भी पिछली मैच जो सिटी रॉयल्स की थी उसमें प्रवीण ने भी एक अच्छी शानदार पारी खेली थी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी भी अच्छी थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है सिटी रॉयल्स का 76, लॉस ऑफ 4 विकेट। नरेश गहलोत खेल रहे 12 गेंदों में 20, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो कासरवाड़ी वर्सेस एसवाईबी। कासरवाड़ी को मैच जीतना बहुत ही जरूरी, अगर क्वार्टर फाइनल्स में एंट्री करनी होगा। और एसवाईबी वर्सेस, ओ अच्छा गेंद, ओ जैसी अच्छी गेंद डाली थी, सफल हुए थे नरेश पर श्रवण ने, वैसे ब्लॉक होल में पर उस ब्लॉक होल को अच्छा कनेक्ट करके शॉट को किया। गैप में 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 80।
हेलो, सेकंड, थर्ड, हेलो। 98 रन जीतने के लिए हड़प सर को एक अच्छी पारी लास्ट ओवर में, जैसे ही उन्होंने नरेश गहलोत ने प्लानिंग की थी कि उस हिसाब से मैं स्ट्राइक पे रहूंगा, उसका फायदा उठाया और 10 12 14 रन, शायद 20 रन कन्वर्ट किए है ना, 76 थे, 86 96, 20 21 रन लास्ट के श्रवण के ओवर में जीतने के लिए हड़प सर को 60 गेंदों में 98 रन। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आज जो कमेटी के लिए मैदान में आज पूरा कारोबार जो संभाला, सुबह से बाकी का कारोबार जो संभालने दिया है अचला राम जी, ये तो बंदे सुबह से हमारे लिए समाज के लिए सेवा में हाजिर रहते हैं। चलो फील्डिंग लगा दी जाए, सिरवी रॉयल्स के कप्तान से निवेदन है कि फील्डिंग लगा दी जाए। 2 मिनट का जो ब्रेक था वो पूरा हो चुका है। सिरवी रॉयल्स, सिरवी रॉयल्स, सिरवी रॉयल्स। चलो भाई, कोई ढीला में नरसा पक्सा, नरेश भाई ने रेस्ट की जरूरत नहीं है, आज अच्छी पारी खेली है तो मन नहीं लगे उन्होंने यूं रेस्ट, तो कीपर रुकाया था थोड़ी देर। ओ बॉल लेने जाओ, ओए दिनेश। हेलो,
तो चलिए अगले मैच का टॉस होने जा रहा है यहाँ पे। SYP वर्सेस कासरवाड़ी जो इसके बाद मैच खेला जाएगा। तो दोनों ही कैप्टन आपको टॉस के लिए पहुंचना है। हेलो हेलो। तो चलिए दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए पहुंचना है। तो चलिए मैदान की तरफ ले चलते हैं और गेंदबाज प्रगति पथ पर प्रवीण दिखाई देते हुए और सामना करेंगे शुभम। टॉस गेंद पैड लाइन पे थी और उसे दे मारा है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो चलिए एक शुभ शुरुआत यहाँ पे हड़पसर टीम के लिए। अच्छी गेंद डाउन द ग्राउंड गेंद आ रही है, फील्डर प्रवीण वहां पे फील्ड करेंगे। तब तक दोनों ने अपना छोर बदला यहाँ पे और 5 रन 2 गेंदों की समाप्ति पे काफी अच्छा शॉट हवा में गेंद फील्डर प्रवीण गेंद के नीचे आ रहे और ये कैच छूटा है। ये कैच छूटा है या मैच छूटा है? ये कैच हो सकता था। अगर थोड़ा जल्दी स्टार्ट लेते यहाँ पे प्रवीण थोड़े से एक्टिव रहते तो ये कैच हो सकता था। अपने आप से नाखुश यहाँ पे और उसी तरह नाखुश गेंदबाज प्रवीण। इस बार फिर से हवा में गेंद, फिर से फील्डर नरेश गेंद के नीचे आते हुए और ये कैच छूटा है। थोड़ा सा मिस जज यहाँ पे दोनों ही गेंदों पे यहाँ पे दोनों ही फील्डर्स के द्वारा होता हुआ और बहुत अच्छा कैमरा वर्क हमारे ओमकार का पूरी तरह से कैप्चर करते हुए कि किस प्रकार ये कैच छूटा गया था। और ये हमारे कैमरा में बताते हुए कि क्या डाइव मारी थी यहाँ पे नरेश भाई ने। हालांकि गेंद हाथ के टच भी नहीं हुई थी लेकिन डाइव अच्छी मारी थी।
तो चलिए सामने का हार्ड हिटर बल्लेबाज श्रवण, इसका कैच छोड़ा है। यहाँ से पता चल जाएगा अगली और पावर प्ले की 6 गेंदें बाकी। इसके बाद लेफ्ट आर्म गेंदबाज इस टूर्नामेंट में काफी दिखाई दिए गए अब तक। इंडिया में कहा जाता है कि लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की कमी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया को अगर जरूरत रहेगी तो एसीएल की तरफ रुख जरूर कीजिए। यहाँ 3 से 4 हमें आज के गेम में हमने लेफ्ट आर्म गेंदबाज देखे हैं और वो भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इसके पहले हमने देखा था हड़पसर टीम से भरत भायल, जिनका एक हाई आर्म एक्शन, ठीक है अतिरिक्त रन आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन एक काफी अच्छा लॉयल गेंदबाज जिसे कहा जाता है वो भरत भायल। तो चलिए हमारी कमेटी हमें यहाँ पे बताती हुई 11 स्टार कासरवाड़ी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का न्योता एक्सेप्ट किया है और गेंदबाजी के लिए एसवाईबी को न्योता दिया। इस बीच अगले गेंदबाज तेजा राम, पूर्व खिलाड़ी सिरवी टाइगर्स कालेवाड़ी के। तो चलिए इस बीच एक और हमारे पास सूचना आती हुई कि पूरे एसीएल में सबसे छोटा खिलाड़ी यहाँ पे खेलता हुआ पार्थ हमें दिखाई दे रहा है निगड़ी के खेमे में, और स्क्रीन पे देख सकते हैं आप पार्थ वहां पे दिखाई देते हुए। तो चलिए तेजा की अगली गेंद सामना करेंगे श्रवण, स्लोअर पति का गेंद और मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेल दिया है दंदन आती हुई 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद यहाँ पे गेंद को कट कर दिया है, कवर्स के इलाके में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तेजा की फिर से सामने डाउन द ग्राउंड गेंद जा रही, प्रवीण वहां पे फील्ड करेंगे। तब तक यहाँ पे शुभम 2 रन चाहते हैं, लेकिन ये रन आउट का मौका हो सकता था यहाँ पे चाहते तो श्रवण 2 रन के लिए भाग सकते थे। काफी दूर थी गेंद, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे प्रवीण, जो कि एक भारी शरीर के साथ खेलते हुए लेकिन काफी चुस्त, काफी अच्छी फील्डिंग प्रवीण आपकी, जितनी हौसला अफजाई कर जाए उतने कम। तो चलिए अगले गेंदबाज फिर से प्रवीण प्रगति पथ पर यहाँ पे हमें दिखाई देते हुए। तो चलिए फील्ड यहाँ पे खुल चुकी है। तो चलिए थोड़ा सा हम फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बता देते हैं आपको कि पहली 2 ओवर जो होती है वो एसीएल में पावर प्ले के स्वरूप में खिलाई जाती है, जिसमें मात्र 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर होते हैं। उससे साथ अभी पावर प्ले की समाप्ति के बाद अभी 5 खिलाड़ी आप रख सकते हैं। तो चलिए प्रवीण की
फुल टॉस गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लेके कीपर वहां पे प्रकाश उतना ही चुस्त यहाँ पे गेंद को कलेक्ट किया और काफी अच्छी कीपिंग का मुजाहिरा हमें दिखाते हुए और डॉट बिंदी गेंद की यहाँ पे समाप्त होती हुई और स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 2.1 ओवर के बाद। काफी अच्छी गेंदबाजी, स्लोअर अंपति का गेंद अपने पिटारे से निकाला और काफी अच्छी गेंद, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे कीपर प्रकाश के द्वारा और लेग बाइस का इशारा हमारे अंपायर जो हमें सुबह से लादूराम जी बताते हुए वेस्ट इंडीज से लाया गया इन्हें। काफी अच्छी अंपायरिंग पिछले ही 10 या 12 दिनों से हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे ग्राउंड पे। तो चलिए अगली गेंद यहाँ पे फुल टॉस गेंद, गेंद के पीछे क्या समर्पित किया अपने आप को। ये चौका जरूर है लेकिन पात के लिए तालियां जरूर बजाइए। एक छोटा लड़का 12-13 साल का गेंद आने पे अपने आप को पूरा झोंकता है तो उससे पता चलता है कि इसका भविष्य एसीएल के आगे कितना अच्छे लेवल पे दिखाई देगा। ये आने वाला कल एसीएल का कुछ 3 से 4 साल पहले हमने वरुण को वैसे देखा था। वरुण भी उसी प्रकार के खिलाड़ी जो आज एक दमखम रखते बड़े खिलाड़ी माने जाते हमारे हरि जी के सुपुत्र और काफी अच्छी गेंदबाजी भी जान जाती। और देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ, प्रकाश जो प्रवीण जो गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी डाल रहे पीछे कीपर को देखिए, प्रकाश को इन्हें गाइड करते हुए इन्हें बताते हुए कि आपको कौन सी लाइन एंड लेन डालनी है। देखिए इशारे देखिए इनके, देखिए जो इशारे कर रहे हैं और वो इशारों पे गेंदबाजी डाल रहे हैं तो यहाँ पे रन लेने से पूरा रोका है यहाँ पे हड़पसर टीम को। और ये कहा जाता है कि गेंदबाज अगर उसे अच्छी गेंदबाजी करनी है तो उसमें कीपर का बहुत बड़ा साथ होता है। प्रकाश जी काफी अच्छा वर्क आपसे और यही उम्मीद करते हैं। फुल टॉस गेंद, खुद प्रकाश गेंद के नीचे जाते हुए काफी अच्छा कैच और पारी समाप्त होते हुए यहाँ पे श्रवण की और बैक टू द पवेलियन।
तेजा अपनी ओवर की अगली गेंद, सामने है शुभम। तेजा अपनी ओवर की अगली गेंद पूरी तरह बिट हुए। और इसी के साथ में कोई रनों में इजाफा नहीं। तेजा फिर से सामने है शुभम। शुभम रिवर्स शॉट खेलने के लिए गए थे, पूरी तरह बीट हुए, कोई रनों में इजाफा नहीं, बाकी के काम किया किफोर ने। तेजा अपनी ओवर की अगली गेंद, सामने फिर से शुभम। फिर से रिवर्स शॉट मारना चाहते थे, पूरी चक्कर चूके चौका जाने के बाद अच्छी चौथे ओवर की पहली गेंद और अच्छा पॉइंट और गली के ऊपर से चौका लगा दिया। चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति। अब जीतने के लिए चाहिए 36 गेंदों में 61। शानदार पारी शुभम द्वारा देखने मिल रही है। आज 12 गेंदों में 23 रन, 5 चौकों की मदद। जा रहा है, पिक्चर क्लियर होते जा रहा है कि कौन सी टीम टॉप 4 में है। प्रवीण की पहली गेंद बाहर की गेंद को छेड़ा था हिम्मत ने। दूसरी गेंद सुभाष स्ट्राइक पे, एक अच्छी बल्लेबाजी शुभम द्वारा आज। ओ फिर से एक अच्छी गेंद, बाहर गाल डाली हुई गेंद, ऑफ साइड को पकड़ के रखा है पूरी तरह। कोई मौका नहीं देना चाहते लेग साइड में स्कोरिंग करने के लिए शुभम को। प्रवीण जानते हैं, बहुत सालों से खेलते इस खिलाड़ी के साथ, तो पता है। ओ ये अच्छा रन, क्या अच्छा रन है। हाथ से चुराया हुआ रन, आंखों ही आंखों में इशारा किया शुभम और हिम्मत ने देखा और तुरंत रन चुरा लिया। थोड़ा रिस्की रन था।
एक अच्छी गेंद डाली थी, रिवर्स शॉट मारा था, मदन पूरी तरह चुके, मदन भाई के हाथों से एक रनिंग कैच हो सकता था अच्छा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 लॉस ऑफ 1 विकेट। कीपर चेंज हो गए, प्रवीण आए हैं कीपिंग करने। प्रकाश भाई ने कीपिंग का जो बाहर था वो प्रवीण पर दिया है। अब गेंदबाजी करने आएंगे प्रकाश। अब 30 गेंदों में 57, करीबन 11.5 का जो रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट है। हड़प सर को जो 2 मुकाबले बाकी है, दोनों ही मुकाबले अच्छे रन रेट से जीतना बहुत जरूरी है अगर इस टूर्नामेंट में। और पिछले टूर्नामेंट की ये जो टीम है, दावेदार टीम, विनर टीम थी पिछले एसीएल सीजन 9 के, और एसीएल सीजन 10 में भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने मिला। क्लोज मैचों में 1-2 क्लोज मैच थी जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और अब जो बचे हुए दोनों मैच है, दोनों ही मैचों उन्हें एक अच्छे रन रेट से जीतना मुकाबला बहुत जरूरी है। प्रकाश भाई, प्रकाश सोलंकी आए हैं पहला। ओ फिर से सफल होकर मारना चाहते थे, पूरी तरह छूके। अच्छी बल्लेबाजी की थी प्रकाश भाई ने आज, एक शानदार पारी उनकी जो पारी थी, उस पारी की मदद से स्कोर में थोड़ी बढ़ोतरी का मौका मिला था। उसके बाद जो फिनिश किया था वो नरेश गहलोत ने एक अच्छी पारी के साथ फिनिश किया। दोनों की अच्छी पारी के बाद 97 और 98 रन जो सिल्वी स्टार हड़पसर को जीतने का जो स्कोर, अब 29 गेंदों में 57 रन, 29 गेंदे 57 रन। और फिर से एक डॉट गेंद डिलीवरी, जैसे ही डॉट जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, रन रेट बढ़ता जाएगा। रन रेट बढ़ चुका है 12.5 के करीब। आज जो करंट रन रेट जो चालू है वो 7.69 का जो चल रहा है। एसवाईबी वर्सेस कासरवाड़ी, इसके बाद का जो मुकाबला, कासरवाड़ी वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। फिर से बाहर गेंद डाली हुई, मदन की अच्छी फील्डिंग, पॉइंट पे एक शानदार फील्डिंग, बहुत ही तेज तरार शॉट मारा हुआ शॉट था। और इसके बाद का जो मुकाबला, उसमें आपको एक जबरदस्त और एक परफेक्ट कमेंट्री देखने मिलेगी अरविंद के द्वारा। शानदार कमेंट्री और एक अच्छा सहयोग हमारे जो यूट्यूब के आज पूरा जो कारोबार संभाल रहे हैं इस एसीएल सीजन 10 का। अच्छी गेंदबाजी देखने मिली अब तक प्रकाश भाई की, 4 गेंदों में लगभग 2 रन। इस ओवर में अब तक 2 रन देखने मिले हैं। 26 गेंदों में 55 रन, रन रेट बढ़ता हुआ। 26 गेंदे 55 रन, इक्वेशन जो मैं बता रहा हूं वो। और एक बड़ा शॉट, बॉल लगती तो ये सीधा बाहर होती पर पूरी तरह छूके। आखिरी गेंद ओवर की, 25 गेंदे 55 रन। एसीएल का अब तक का जो युवा खिलाड़ी है, सबसे छोटा खिलाड़ी पार्थ। फिर से पॉइंट के ऊपर वह जगदीश फील्डिंग करते हुए, अच्छी लेफ्ट आर्म थ्रो, क्या शानदार थ्रो है भाई। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44 पर 1। इसके पहले जो सबसे युवा खिलाड़ी जो इस एसीएल में देखने मिला था वो दिलीप, जो डीएस के धानुई में आए थे। 14 साल का खिलाड़ी था वो। खिलाड़ी की बल्लेबाजी शानदार बल्लेबाजी थी। इस बार शायद 12th में खेल रहे, 12th की जो एग्जाम्स है 12th में है, इसलिए वो खेल नहीं पा रहे ये सीजन। उसी की जगह ली है पार्थ ने। क्या शानदार तैयार होके आया मैदान में आज पार्थ। कैप देखो उनका, उनकी पैंट, अंदर किया हुआ इन किया हुआ टी शर्ट, शूज, शानदार खिलाड़ी दिख रहे, सचिन तेंदुलकर की तरह। भाई जानना, प्रकाश भाई कप्तान से जानना चाहते खिलाड़ी किसका बेटा है। रामलाल जी के सुपुत्र है ये। शानदार, अच्छा खिलाड़ी पार्थ आप मैदान में आए। 7वें ओवर की प्रगति पर 7वां ओवर लेके आए नरेश गहलोत, कोटे का पहला। इसके बाद का जो मुकाबला होगा उसमें हमें देखने मिलेगी एक शानदार कमेंट्री अरविंद द्वारा। फिर से चूके बाहर डाली हुई गेंद को बाहर जाके मारना चाहते थे, इसलिए मना कर दिया अंपायर ने। कोई अतिरिक्त रन नहीं, डॉट गेंद। 23 गेंदों में 54 रन जरूरी थे। अब घेर चेंज करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। शुभम टिके हुए, उसके बाद शांत रखा है शुभम को पूरी तरह गेंदबाजों ने। ओ एक कट मारना चाहते थे गली और पॉइंट में, पर एक फील्डर खड़ा किया है डीप पॉइंट पे जगदीश को। कासरवाड़ी ने टॉस जीत के बल्लेबाजी ली है। कासरवाड़ी को भी मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है।
फिर से कवर्स के ऊपर से गैप में मार दिया, 1 रन पूरा, 2 रन तो पक्का ही बनेगा। अच्छा सूझबूझ वाली बल्लेबाजी शुभम द्वारा, पता है स्कोरबोर्ड को चलाना है, फोर्स नहीं लग रहे तो एक अच्छा कवर्स के ऊपर से मार के स्कोरबोर्ड को चला है। स्कोर पहुंच चुका है 46। 7 ओवर पकड़ दे, फिर से कवर्स को भाई, ये तो भाई जाएगी शायद। 4 रन, 50 पूरे सीरीज स्टार हड़पसर के। अब 20 गेंदों में 46 रन, 20 गेंदों में 48 रन की जरूरत है। अच्छी बल्लेबाजी शुभम द्वारा, 24 गेंदों में 33 रन पे 6 चौके की मदद से एक अच्छी पारी उनके द्वारा अपनी टीम के लिए। 2 गेंदें जब स्टार्टिंग की डॉट की, उसके बाद एक अच्छा 1-2 रन कवर्स के ऊपर से, और कवर्स के ऊपर से फिर से एक अच्छा शॉट मारा शुभम ने, पीछे डीप पॉइंट लगाया हुआ है। ओ आज टर्न हो गई थी गेंद। इसके बाद जो देखा जाएगा, पावर प्ले कंपलसरी लिया जाएगा। 7वां ओवर जो प्रगति पे चल रहा है, इसकी 1 गेंद बाकी है। नरेश गहलोत एक शानदार गेंदबाजी करे, अब तक सिर्फ 7 रन खर्च किए। चिंगूस भरी बॉलिंग कह सकते हैं। ओ हिम्मत, अच्छा फ्लिक कर दिया गेंद नरेश। ओ नरेश परियार जी ने 2 रन रोक के अपनी टीम के लिए एक अच्छी फील्डिंग। कभी देखा नहीं है मैंने तो अब तक, जब तक नरेश बाबू ग्राउंड में होते अब तक आज तक देखा नहीं, डीप में आउटफील्ड में फील्डिंग करते चौके बाउंड्री लाइन पे। 7 ओवर की समाप्ति, 53 लॉस ऑफ 1 विकेट। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। नरेश भाई को ऐसे अंदर 30 यार्ड्स में खड़ा करते हैं कप्तान, पर आज जवाबदारी दी है कि भाई मुकाबला जीतना है, अच्छी टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन देखना है। इसलिए अब 18 गेंदों में इक्वेशन बन गया है 45 का। 18 गेंदे 45, करीबन 15 रन हर ओवर में हड़पसर को मारना जरूरी है। थोड़ा सा सीरी रॉयल के कप्तान से निवेदन करूंगा कि जल्दी आप कैलकुलेशन कर दे किसके बॉलिंग देनी। इसके बाद जो मुकाबला करना है वो एसवाईबी वर्सेस कासरवाड़ी। 4 बज चुके हैं, एक मुकाबला हमें आज का पूरा करना है। बैटिंग पावर प्ले, जो अपने ही कंधों पे जवाबदारी ली है प्रकाश भाई ने। स्ट्रेट शॉट मार दिया है, फील्डर कोई है? ओ अच्छा शॉट, जैसे ही देखा दोनों ही खिलाड़ी ऊपर है, उसका फायदा उठाया स्ट्रेट 4 रनों के लिए चौका। अब 17 गेंदे 41 रन, 57 रन हो चुके हैं, 1 विकेट। आज हमें देखना है पार्थ, पंकज की जगह आज ली है पार्थ ने, पी ने रिप्लेसमेंट किया है पी को। पावर वर्सेस पावर, न्यू पावर वर्सेस न्यू पावर। ओ अच्छे सम्मान के साथ अच्छी गेंद, 16 गेंदों में 41 रन। अब 15.5 के आसपास पहुंच चुका है रन रेट। जैसे डॉट गेंद डिलीवरी जाती वैसे रन रेट और प्रेशर बढ़ता हुआ हड़पसर के लिए। उठा के मारना जाए, क्लोज कॉल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स। पास से चुराया हुआ रन। दिनेश भाई नाराज प्रवीण से कि ये रन होना नहीं चाहिए था, इतने क्लोज रन से आंखों आंखों में अगर रन दोगे तो। अब 15 गेंदों में 40 रन। हड़पसर को ये मैच जीतना और बचे हुए दोनों ही मैचों इन्हें जीतना बहुत जरूरी। सियाकड़ जो शुरुआत में टूर्नामेंट में देखा गया था, सियाकड़ की खराब प्रदर्शन, उसके बाद जो कमबैक किया है तारा, नरेश और एक अच्छी टीम वर्क जो सियाकड़ द्वारा देखने मिला है टूर्नामेंट में। बाकी सब मुकाबले जीतने के बाद टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है सियाकड़ वॉरियर्स। कल जब स्टार्स का मैच होगा तब कल का जो मुकाबले होंगे। अच्छा शॉट उठा दिया है, गेंद और ये मिसफील्ड। भावेश
नितेश बड़े खिलाड़ी का विकेट ड्रॉप कर दिया है। हाथ में आ चुकी थी गेंद, अब इक्वेशन चाहिए 14 गेंदों में 38 रन। हिम्मत की जो बल्लेबाजी है वो एक अच्छी बल्लेबाजी, लंबे हिट लगाना जरूरी है। 14 गेंदों में 38 रन। फिर से गेंद हवा में, फिर से नितेश गेंद के नीचे, गैप में मार दी गेंद 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट। अब 13 गेंदे 34 रन, 13 गेंदे 34 रन, 64 लॉस ऑफ 1 विकेट। लास्ट गेंद पावर प्ले की। तेरह गेंदे 34 रन। जो इक्वेशन था 4 5 6 7 7 4 11 11 रन जो है अब तक आ चुके। एक चौके की जरूरत है। अगर इक्वेशन को वही 15 रन रेट का जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसे बनाए रखना हो तो। फिर से गेंद, ये तो भाई जाएगी तारामंडल में 6 रनों के लिए। 12 गेंदे 28 रन। शानदार छक्का मारने के बाद पूरी तरह इक्वेशन को चेंज कर दिया हिम्मत ने। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 70। 8 ओवर 70, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब देखते हैं गेंदबाजी करने को कौन आ रहे। प्रवीण आ रहे जवाबदार, अपने कंधों पे लेके। कप्तान को बोला भाई मैं संभालूंगा सब। 12 गेंदे 28 रन। दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज क्रीज पर, कप्तान क्रीज पर और एक सीनियर खिलाड़ी जो पहली गेंद से आए हैं क्रीज पर। 28 गेंदों में 38 रन बना चुके 7 चौके की मदद से। बीच के जो मिडल की जो ओवरें थी उसमें थोड़े से डॉट गेंदे बहुत आई शुभम के बल्ले से। अब 12 गेंदे 28 रन। देखते क्या चमत्कार होता है। जैसे प्रवीण बहुत स्लो, ओ यहां पर आ गए हैं सुकन भाई SYV की मैच देखने मैदान में। कीपर चेंज, प्रकाश कप्तान आए, कीपर चेंज। सुकन भाई आए अपनी टीम को सपोर्ट करने। SYB को आज पहली बार मैदान में गणेश के भाई है। फ्लाइट गेंद डिलीवरी, ओ अच्छी फ्लाइट गेंद। 11 गेंदे 28 रन। पिछला ओवर जो डाला था प्रवीण ने बहुत शानदार ओवर डाला था। एक ओवर में सिर्फ शेष 4 रन दिए थे। दूसरी गेंद 11 गेंदे 28 रन। फिर से रिवर्स शॉट, 4 रन। 4 रन। अब 10 गेंदे 24 रन। 10 गेंदे 24 रन। सेम बॉल डाली थी उसको। अगर रन्स में बढ़ोतरी होती, जैसे 12 गेंदे में कुछ 40-50 रन चाहिए होते तो शायद लगभग कप्तान पार्थ को गेंदबाजी देते। पर अब इक्वेशन ऐसा चल रहा है, क्लोज मैच आने की वजह से अब पार्थ की जो गेंदबाजी देखने मिलेगी हमें ACL सीजन 11 में लगभग। फिर से फ्लाइट गेंद, कवच के ऊपर, गेंद हवा में। मदन भाई, मदन भाई, मदन भाई 2 रन चुरा लिए। और ये खराब थ्रो, खराब थ्रो। 1 रन की जगह 2 रन एक्स्ट्रा आ चुके। 3 रन आए इस गेंद पे। अब 9 गेंदे 21 रन। 77 पे 1। अब 9 गेंदे 21 रन। मुकाबला जीतना बहुत 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 जरूरी हड़प सर के लिए। हिम्मत स्ट्राइक पे 8 गेंदों में 16। फिर से फ्लाइट गेंद, फिर से लो फुल टच। गेंद खिलाड़ी नहीं 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 दिनेश, ये तो कभी होगा ही नहीं भाई। चौका। 8 गेंदे 17। शानदार परफॉर्मेंस। पहली गेंद डॉट, उसके बाद चौका, फिर 3 रन, फिर चौका। शानदार बल्लेबाजी। 8 गेंदे 17 रन। पार्थ जो बैठे हैं टेंशन में। पंकज, सॉरी पार्थ तो मैदान में है भाई।
अच्छा पार्थ के भाई हैं पंकज। फिर से गेंद 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 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। लो ये तो टर्निंग ओवर हो सकती है। 7 गेंदे 11 रन। पूरी की पूरी 5 गेंदे सेम टू सेम डालने की वजह से बैट्समैन ने उसको पूरी तरह जाका परखा और आज नरेश परियार भाई को तो भेज दिया। नरेश भाई को एक राउंड की बाउंड्री पे पीछे भेजा है, आज तो भगा दिया है। देवांश टेंशन में कि भाई मारा पप्पा ने आज अतरू की दौड़ा को है, मैं आज डीजे नहीं बजाऊ जनू। आज तो देवांश से पापा पग मोड़ने पड़ी भाई, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। नहीं मोड़े तो देवांश ने आज फंसे लाडू पेड़ा है। 17 रन अब तक आ चुके हैं। 17 रन। बड़ा ओवर, टर्निंग ओवर, क्रुशियल ओवर। कहीं आखिरी गेंद, फिर से फ्लाइट गेंद, फिर से गेंद हवा में। नितेश नितेश नहीं भाई, दर्शक बन के रह गए, दर्शक बन के रह गए भाई। 6 गेंदों में 5 रन, 23 रन आए इस ओवर में। अगर मैं गलत नहीं तो 23 रन इस ओवर से आए। और हड़पसर के खेमे में खुशियां, क्योंकि मैच और ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। शानदार 11 गेंदों में 32 रन की पारी, 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से। क्रुशियल ओवर था सिटी रॉयल्स के लिए। अब 6 गेंदे 5 रन। देखते हैं नरेश बाबू जड्डू आए हैं। 6 गेंदे 5 रन। दिनेश से भी वो जो चूक हुई थी, शायद कैच के लिए जा सकते थे, पीछे चले गए। फिर टेनिस गेंद तो भाई ऊपर से चली जाएगी। अब 6 गेंदे 5 रन। कासरवाड़ी एसवाई भी रेडी रहना, अपने 11 देना, प्लेइंग 11। 6 गेंदे 5 रन। देखते हैं कुछ चमत्कार। फिर से 1 रन चुरा लिया। अब 5 गेंदे 4 रन। और खिलाड़ी कौन है स्ट्राइक पे? वही नाम, वही बड़ा खिलाड़ी और हड़पसर के कप्तान हिम्मत। एसवाईबी के प्लेइंग 11 तो दे दूंगे। कासरवाड़ी के कप्तान से निवेदन है कि आके प्लेइंग 11 दे देना। 4 रन 5 गेंदे। गेंद हवा में, गेंद हवा में है और नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड। अब 4 गेंदे 3 रन। कासरवाड़ी को मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। एसवाईबी को भी जीतना जरूरी अगर टेबल टॉप करना होगा तो। कासरवाड़ी जैसे दिग्गज, और ये क्या पे मार दिया है या लगभग सिटी स्टार हड़पसर ये मुकाबला जीत गई। शानदार प्रदर्शन दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। एसवाईबी के लिए घोषणा किशोर राठौड़ की तरफ से। अगर कोई भी खिलाड़ी 50 हाफ सेंचुरी करते तो 500